स्वामी रामभद्राचार्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है, तो वही कथा के दौरान स्वामी रामभद्राचार्य ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भी नहीं बख्शा। रामभद्राचार्य ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि लोग तो अखंड भारत ही चाहते थे, लेकिन देश के पहले प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षा ने देश का विभाजन करवा दिया। सुनिए। हम तो अखंड भारत चाह रहे थे, पर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षा ने इस देश का विभाजन करवा दिया। क्या बात करते हो तुम समरसता की। और देश का विभाजन मजहब के आधार पर किया गया, फिर भी हमने अपनी समरसता बरती। एक हमारा मानना है कि भारत में यदि रहना है तो रघुबर और यदुबर के होके रहो तो रह लो, पर भारत में रहोगे बाबर के बन के तो ये तो नहीं होगा। कथा के दौरान स्वामी रामभद्राचार्य ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भी नहीं बख्शा। रामभद्राचार्य ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि लोग तो अखंड भारत ही चाहते थे, लेकिन देश के पहले प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षा ने देश का विभाजन करवा दिया। एक बड़ा बयान रामभद्राचार्य का। कथा के दौरान उन्होंने ये बात कही है, देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को पर उन्होंने निशाना साधा और ये कहा कि लोग तो अखंड भारत ही चाहते थे, लेकिन देश के पहले प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षा ने देश का विभाजन करवा दिया। हम तो अखंड भारत चाह रहे थे, पर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षा ने इस देश का विभाजन करवा दिया। क्या बात करते हो तुम समरसता की। और देश का विभाजन मजहब के आधार पर किया गया, फिर भी हमने अपनी समरसता बरती। एक हमारा मानना है कि भारत में यदि रहना है तो रघुबर और यदुबर के होके रहो तो रह लो, पर भारत में रहोगे बाबर के बन के तो ये तो नहीं होगा। तो अंबेडकर जयंती के पहले तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य ने सामाजिक समरसता पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत में हमेशा से समरसता थी, लेकिन कुर्सी के भेड़ियों ने समाज में विरसता ला दी। आजादी के बाद अगर जाति आधारित आरक्षण न होता तो देश में कोई झगड़ा ना होता। उन्होंने सरकार से आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की मांग की। इसके अलावा उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बिना नाम लिए उनके बयान पर जमकर निशाना साधा। रामभद्राचार्य ने कहा कि एक आधिकारिक व्यक्ति कह रहे थे कि वर्ण व्यवस्था पंडितों ने बनाई, जबकि ये व्यवस्था भगवान ने बनाई और गुण के आधार पर लोगों की जिम्मेदारी तय की गई है। एक आधिकारिक व्यक्ति कह रहे थे, नाम लेना ठीक नहीं है, जिनको हम आधिकारिक व्यक्ति कहते वो कह रहे थे कि वर्ण व्यवस्था पंडितों ने बनाई। मैंने कहा यार मूर्खता की बात मत करो, पंडितों ने वर्ण व्यवस्था नहीं बनाई, वर्ण व्यवस्था अनादि है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, भगवान कह रहे हैं चातुर्वर्ण की व्यवस्था मैंने बनाई। तो वहां ऊंच नीच के आधार पर नहीं, गुण कर्म विभागशः, गुण कर्मों के विभाग के आधार पर पहले बेटे का नाम ब्राह्मण रख दिया, वर्ण का, जाति नहीं वर्ण का। द्वितीय बेटे का नाम क्षत्रिय रख दिया, तृतीय बेटे का नाम वैश्य रख दिया, चतुर्थ बेटे का नाम शूद्र रख दिया। यदि जातिवाद के जात के आधार पर आरक्षण बंद कर दिया जाए तो जैन जी आप नहीं, 1 अरब 40 करोड़ लोगों में अपने आप समरसता आ जाएगी। यहां समरसता प्रारंभ से है, विरसता तो अब बुरा मत माने, कुछ मुझे कहना ही है। अब विरसता का सूत्रपात तो कुर्सी के भेड़िए नेताओं ने किया है।